हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉज रिव्यू। एंड आज हम लोग 3 टॉपिक्स सीखने वाले हैं, यानी कि 3 टॉपिक्स सीखने वाले हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गया है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देखिए। अगर नहीं देखा है तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एंड आज हम लोग जीरो ऑर्डर स्टार्टिंग विथ देन फर्स्ट देन सेकंड ऑर्डर हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ग्राफ्स को देखने वाले हैं, ग्राफ्स का बिहेवियर कैसा हो सकता है या फिर होता है, विथ टाइम, विथ कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ देखने वाले हैं, बहुत कुछ देखने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए एंड समझिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए तो फिर मल्टीपल फैकल्टीज हमारे यहाँ ऑल ऐसा यू कैन कॉन्टेक्ट अस डेफिनेटली। एंड जो सीडब्ल्यूई का बैच है वो भी एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, तो उसको भी आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो चेक द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले लेट वी लर्न टुडे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के आज पार्ट 3 है। So this is the part 3 of chemical kinetics. So basically we know that chemical kinetics जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो एक केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल एक केमिकल रिएक्शन ए से हम लोग का कुछ प्रोडक्ट ई बन रहा है, फाइन। तो यहाँ पे जो रेट है वो रेट किस तरह से चेंज हो रहा है विथ टाइम या फिर विथ कॉन्सेंट्रेशन, उसके बिहेवियर को हम लोग देखते हैं थ्रू इक्वेशंस एंड थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी तरह के आते हैं वो मैं सब कुछ करवाऊंगा, आप लोग देखिए। तो स्टार्टिंग विथ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर क्या होता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स बोलेंगे यहाँ पे डेफिनेटली। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे आपका क्या होता है, सिंपली आप देखिए। फॉर एग्जांपल कोई एक ए मान लेते हैं, ए से लेकर प्रोडक्ट ई बना। ठीक है, कोई एक रिएक्शन है ए जिससे आपका प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो इसका आर क्या होगा? आर मतलब क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन, जिससे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो वी नो द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सप्रेशन? यहाँ पे आता है रेट कांस्टेंट, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आएगा, फिर वहां पे एक्स आएगा, ऊपर एक एक्स आएगा। एक्स मतलब क्या? जो आपका ऑर्डर है, क्योंकि हमने पहले ही बोल रहे थे कि जीरो ऑर्डर है तो ए का वैल्यू पावर में क्या आएगा? जीरो आएगा, सिंपल। अब आप लोग को इतना तो मैथ्स डेफिनेटली आता ही होगा कि आर इज इक्वल टू a to the power 0 मतलब 1 होता है, anything to the power 0 is basically 1 होता है, राइट? सो k, this is k। इसका मतलब क्या हमें समझ में आया है कि जो रेट है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे, जो खुद ये कांस्टेंट है, राइट? आई नो ये थोड़ा फनी था, चलो। तो r इज इक्वल टू k, ये आपका हो गया जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगर हम इसके ग्राफ्स के बारे में बात करें, लग गया थोड़े बहुत ग्राफ देख लेते हैं, 2 ग्राफ देखते हैं। चलो, अभी मैंने क्या बोला था आपको? जो रेट है आर, ठीक है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ आपका कांस्टेंट आएगा, राइट? वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो रेट है ये रेट आपका नहीं बदलेगा कंसंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। तो आ रहा है समझ में इतना? ग्रेट। सेकेंड ग्राफ देखते हैं कि जो रेट है आपका वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो इसका भी ग्राफ क्या होगा? खुद से बताओ। अगर हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं विच टाइम, तो जो रेट है वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में आएगा सब कुछ, बाद में आप लोग भूल जाओगे, राइट? तो इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो वीडियो को, या फिर आप लोग का मर्जी, बस इसको नोट डाउन करना इन चीजों को। ठीक है, तो बस दो ही चीजें देखो, कंसंट्रेशन एंड टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे पता चल गया? आर इज इक्वल टू ग्रेट थ्रू दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर, फाइन। तो ये आपका हो गया ऐसे, फाइन। अब देखते हैं आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन देखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सिंपल, यहां पे आप सिंपली देखो कि जो आपका आर के ए नॉट है। अब इंटीग्रल रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं? मैंने आप लोग को पहले ही पार्ट में समझाया था कि जब हम लोग लिखते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका
ट्वाइस ए प्लस 3b इक्वल टू 4c है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे? आप लोग को याद है कि नहीं? मैंने क्या बोला था, दिस इज अ रेक्टेंगल, इसका मतलब -1/2 dA by dt, क्योंकि विच टाइम हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ROR? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ROR, राइट? सो ये था इक्वल टू -1/3 dV by dt होगा, एंड दिस इज 4 एंड ये प्लस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, राइट? सो dC by dt। तो क्या आप लोग को ये चीज याद है? अगर याद है तो कमेंट्स में बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अभी दूसरा क्या कह लेता हूं, तो वी विल यूज दिस थिंग, ठीक है? नॉट दिस इक्वेशन, बट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले इसको कि R1K0। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे A है, A के आगे कुछ आपका कोएफिशिएंट लगा है? नहीं लगा है ना, नथिंग इज देयर, ओनली कांस्टेंट K है, राइट? तो यहाँ पे आपका -1/1 dA by dt आएगा, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। एंड यहाँ पे क्या है आपका Ka0 है, तो K a to the power 0, जिसका मतलब Ka होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इन चीजों को कि इंटीग्रेशन पे हम लोग ला रहे हैं, राइट? इंटीग्रेशन पे तो यहाँ पर कैसा होगा, -1/1, तो ये माइनस ही है, इसको हम लोग इस साइड में लेके जाएंगे, तो dA by dt इज इक्वल टू माइनस K आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या ही आएगा, ये तो आपका 1 हो गया, 8/0 मतलब 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका बस इसको ऐसा रख देते हैं, एंड t को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखो, इस पे और इस पे लिमिट्स पे क्या बैठेगा, लिमिट्स पे क्या बैठेगा, इसको आप लोग देखो क्या बैठेगा। सबसे पहले आप ये चीज देखो कि टाइम, इसको मैं यहाँ पे लिखा, ठीक है? एट टाइम t इक्वल टू 0 रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, नहीं हुआ था, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, फुल था, जो भी था वही था, खत्म तो नहीं हुआ था, राइट? इसको हम लोग A0 मान लेते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू t मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे t मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं बस t लिख रहा हूं, तो ये आपका A हो गया। ये मतलब क्या, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये आपका इनिशियल टाइम, ये आपका फाइनल टाइम। इतना समझ आ रहा है? ओके, यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल मतलब क्या, जिस पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो फाइनल, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे फाइनल का मतलब है कि रिएक्शन चल रहा है, तो जिस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है एग्जाम में, उसको हम लोग फाइनल मान रहे हैं। सिंपल। चलो, तो यहाँ पे टाइम, तो टाइम को हम लोग इस साइड में लाते हैं, इसको रिमूव करके, ठीक है? ओके, तो 0 से लेकर के t तक, A0 से लेकर के आपका यहाँ पे A तक, इतना तो बिल्कुल आ रहा है हमें समझ में। तो यहाँ पे आप अगर देखिए ये कैसा आपका बनेगा, ऐसा जो गया A माइनस A0, इतना तो आ रहा है समझ में, एंड ये आपका dt विद रेस्पेक्ट टू 0 से लेकर t तक, तो सिंपल है माइनस k, और यहाँ पे आपका t माइनस 0, ठीक है? तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से। क्या आएगा आपका यहाँ पे, A0 इज इक्वल टू A प्लस kt, ठीक है? प्लस kt आ रहा है, क्या हमने कुछ गलत लिखा है? आप लोग खुद से चेक करके बताइए। A माइनस A0 सही लिखा है, माइनस k ठीक लिखा हो, t माइनस 0, तो माइनस kt आ गया। तो यहाँ पे A0 को मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है? साइन को मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, बेसिकली A0 एंड A प्लस kt, ठीक है? तो ये आपका ये इक्वेशन आ गया, फाइन। चलो, अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखोगे तो आप लोग को एक समझ आएगा कि ये आपका थोड़ा y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसे है, ठीक है? y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं? y इज इक्वल टू mx प्लस c के जैसे है। यहाँ पे आप लोग को ये समझ आ रहा है कि दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन A0, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन, दिस इज द k रेट कांस्टेंट, दिस इज द टाइम t, फाइन। चलो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू A0 माइनस kt, ठीक है? A इज इक्वल टू A0 माइनस kt। यहाँ पे अगर हम लोग इसके देखें ग्राफ को, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? सबसे पहले ये आपका y है, ये आपका mx है, ये आपका प्लस t है। तो अगर इसको आप लोग कंपेयर करोगे तो ये माइनस k पे आता है, ठीक है? माइनस k मतलब क्या, यहाँ पे आपका नेगेटिव में स्लोप आएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ में ऐसे दिखाए कि
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं अगर आपका टाइम लेता हूं, ठीक है, टाइम लेता हूं, तो ये आपका स्लोप डाउन आएगा। क्यों डाउन आएगा? जब खुद से आप समझिए ग्राफ ऐसा क्यों आया, जब टाइम की 0 पे था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपका बिल्कुल था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आपका बिल्कुल था, टाइम 0 पे ये आपका ए नॉट था, ठीक है, ए नॉट। एंड विच टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिक्रीज होता गया, यानी कि प्रोडक्ट बनता गया, ठीक है। तो ये आपका थीटा एंड ये आपका स्लोप माइनस के, ठीक है, स्लोप क्या आएगा? माइनस के। स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा आपका माइनस के, फाइन, माइनस के आपका आएगा यहाँ पे, माइनस के ही आएगा आपका, राइट, ओके फाइन। अभी हम लोग समझते हैं एक कॉन्सेप्ट को जो कि है आपका हाफ लाइफ, ठीक है, जो कि है आपका हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है? सबसे पहले हाफ लाइफ का मीनिंग ये होता है कि एक रिएक्शन को खत्म होने के लिए जो उसका आधा टाइम है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन खत्म हो रहा है 10 मिनट पे, तो उसका हाफ लाइफ क्या होगा? 5 मिनट्स। एक रिएक्शन को खत्म हो गया 20 मिनट्स पे, उसका हाफ लाइफ क्या होगा? 10 मिनट्स। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ लाइफ, या फिर टाइम की हाफ में हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ आ गया? क्लियर हो? ओके ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं हाफ लाइफ को बाय यूजिंग आवर जीरो ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन, दैट इज A इज इक्वल टू कहां पे था? A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अब एट T हाफ, एट T इज इक्वल टू T हाफ, मतलब जब रिएक्शन आधा खत्म हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा आपका? A नॉट बाय 2 नहीं आएगा? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, जब आपका टाइम T हाफ हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन अभी आधा घटा ना, कॉन्सेंट्रेशन 50% कंप्लीट, तभी तो T हाफ होगा, है कि नहीं? तो जो A था, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो किया है, वो A नॉट का आधा हो गया, तभी तो उसको T हाफ में लिखा है। ओके क्लियर? इस पे बिहार सिंपल है, यहाँ पे पुट कर दो, A का मतलब A नॉट बाई 2 है, यहाँ पे सिंपल मैथ्स इतना सबको आता है, माइनस KT। यहाँ पे अगर आप इसको इस साइड में लाओगे, अगर इसको आप KT को इस साइड में ला दो, A नॉट माइनस A नॉट बाई 2 क्या आ गया आपका? ये आपका सी हाफ, ठीक है, T हाफ है, T हाफ इज इक्वल टू ट्वाइस है माइनस है, कितना आएगा? A नॉट बाई 2K, ठीक है, A नॉट बाई 2K इज द हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इन सबको याद में रखने की जरूरत नहीं है, इस सबको डेराइव कर सकते हो। डेरिवेशन कैसे करना है विराट ने ऑलरेडी सिखा दिया है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे ग्राफ के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग समझो बात को कि जो हाफ लाइफ है, बात को समझो, जो हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ डिपेंड करता है किस पे? हाफ लाइफ डिपेंड करता है किस पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जो कि A नॉट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन पे। दिस इज द हाफ लाइफ, ठीक है। A इस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे लिखा है मैंने, एंड बाकी रेट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो भाई कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग समझने वाले हैं लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। जैसे कि हमने देखा, क्या देखा हमने ये देखा कि एक रिएक्शन है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसके ग्राफ्स थोड़े बहुत कैसे होते हैं, उसका हाफ लाइफ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे फुल लाइफ क्या होता है। मतलब फुल लाइफ मतलब जब एक रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाता है, फिनिश, मतलब वो स्टार्ट का रिएक्शन खत्म हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो उस टाइम को हम लोग समझने वाले हैं। उस टाइम मतलब क्या? ये हर एक रिएक्शन अपना अपना टाइम होता है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है, वो जल्दी से बन जाएगा, कोई बहुत स्लो है, कोई बहुत ही स्लो है। तो लाइफ टाइम मतलब क्या? एक रिएक्शन खत्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है, एंड वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी हम लोग देखने वाला है इस अभी, मतलब अभी इस वक्त। तो देखो, तो लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि A इक्वल टू क्या आएगा आपका? क्या आएगा? मतलब सबसे पहले इनिशियली था आपका A नॉट, ठीक है, हाफ लाइफ पे था आपका A नॉट बाई 2। अब आपका यहां पे रिएक्शन खत्म है, पूरा का पूरा रिएक्शन आपका खत्म है, मतलब A इक्वल टू 0 आएगा। समझ पा रहे हो? मतलब आपका पूरा रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ठीक है। तो आपका A नॉट कुछ भी नहीं है, टाइम T इक्वल टू T डैश मान लेते हैं,
तो सिंपल सा क्या था क्वेश्चन, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। आपका ये था ओके, ए आपका 0 है, ए नॉट माइनस के टी क्या आ गया यहाँ पे आपका, एन आपका टी डैश है, ये टी डैश है, तो टी डैश क्या आ गया यहाँ पे आपका, आप देखे होंगे कि ये माइनस ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के, ये यहाँ पे आपका आ गया। समझ पा रहे हो क्या आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली टी डैश जहां पे ए नॉट बाई के है। इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा इजी वे से। इजी का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन आपका स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, वो इस पॉइंट तक गया, फिर वो इस पॉइंट तक गया। अब हमने क्या देखा, जब ये रिएक्शन ए नॉट था, मतलब इनिशियली ये तो कंप्लीट रहेगा ना, ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो कंप्लीट रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा। ये आपका हो गया टी हाफ, मतलब आधा टाइम खत्म हो गया इस पॉइंट पे, आधा टाइम खत्म, तो यहाँ पे कितना आएगा, ए नॉट बाई टू। हाफ लाइफ पे याद रखना, हाफ लाइफ पे जो रिएक्शन का आधा टाइम हुआ, आधा कॉन्सेंट्रेशन खत्म होता है, तो यहाँ पे ए नॉट बाई टू। सिमिलरली ये भी तो आधा है ना, ये भी तो आधा है, तो ये भी आपका टी एफ होगा। तो अगर आप लोग देखोगे, क्या देखोगे कि इस पॉइंट पे ए नॉट था, इस पॉइंट पे ए नॉट बाई टू, इस पॉइंट पे आपका 0 आ गया, इस पॉइंट पे आपका 0 आ गया, एंड ये था आपका 50% कंप्लीशन, ये था आपका 50% कंप्लीशन। तो 50% में आपका ए नॉट बाई टू खत्म हुआ, 50% में आपका ए नॉट बाई टू खत्म पूरा हो गया। तो अगर आप लोग इसका एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, तो क्या आएगा, ए नॉट बाई टू प्लस ए नॉट बाई टू, क्या आ गया आपका, ट्वाइस ए नॉट बाई टू, ये आ गया खत्म ए नॉट। ठीक है, सिंपल सा है आपका, टी डैश इक्वल टू ए नॉट। हाँ, नीचे कांस्टेंट के है, तो वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो वैसे उसको, ठीक है, कोई जरूरी ऐसा नहीं कि यहाँ पे उसको लिख सकते हो। तो ए नॉट आ गया, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या, जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, दैट इज ए नॉट बाई के। इससे भी हम लोग देख सकते हैं, आइडर वी कैन डू थ्रू दिस, आइडर वी कैन डू थ्रू दिस। कॉमन सेंस लगाना होता है, वैसे कि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इस पार्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट को, कि वो ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने दो ग्राफ देखा, किसका, कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, टाइम पे एंड कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइम लिखता हूं, अरे आप लोग भूल गए क्या, मैंने क्या बोला था, r इज इक्वल टू k इनिशियल a टू द पावर 0, 0 into 0 आएगा, तो r इज इक्वल टू k आएगा into 1, तो अल्टीमेटली r इज इक्वल टू k। तो ये कहां पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे नहीं करता है ना, तो भूलना मत। तो रेट जो है, यानी कि जो r है, जो कंसंट्रेशन है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो कंसंट्रेशन बढ़ाओ फिर भी रेट सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे रेट सेम रहेगा, मतलब ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंड करता ही नहीं है। सिमिलरली यह हो गया आपका पहला ग्राफ। दूसरा देखते हैं, आपका रेट और आपका टाइम का देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, आप इसको देखो, टाइम का डिपेंड करता है, नहीं करता है। तो रेट क्या होगा आपका, ये जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात, ये जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर है, इसको याद रखना बस। ठीक है, चलो ऐसे आएगा, कांस्टेंट आएगा, कुछ भी चेंज नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ओके गाइस, तो वीडियो बीच में रुक गया था, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग के थर्ड ग्राफ से। तो थर्ड ग्राफ वो क्या है, थर्ड ग्राफ आपका है बेसिकली ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ए नॉट एंड टाइम। टाइम मतलब क्या, टाइम की। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, सबसे पहले आप सबको ये तो डेफिनेटली आता ही है, ये वाला चीज भूलने की है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। क्या आपका यही था, आपका यही था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पे आपका कैसा आएगा, ये माइनस में है, यानी कि स्लोप जो एम है, एम इज इक्वल टू माइनस के। इसका मतलब क्या, ये आपका नीचे में जाएगा, ये आपका थीटा आएगा, एंड दिस इज माइनस के। ये हमको समझ में आ रही है, राइट। अब हम लोग जाते हैं फोर्थ ग्राफ पे। फोर्थ ग्राफ आपका क्या है, वो आपका है बेसिकली जो हाफ लाइफ का हम लोग देखते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब क्या, टी हाफ, एंड देखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे देखते हैं। ठीक है, यानी कि आपका ए है, तो यहाँ पे आपका क्या था, आपका ग्राफ टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k था। क्या आपका यही था हाफ लाइफ का, ए नॉट बाई 2k। ठीक है, ये आपका ए नॉट है। ठीक है, तो ये कैसा जाएगा,
सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट जाएगा, है कि नहीं? स्ट्रेट नहीं हुआ लेकिन ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है? इतना आपको समझ में आ रहा है पूरी? ओके ग्रेट। अब हम लोग देखते हैं एक चीज, एक ग्राफ जो आपका है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, कोई भी आपका एक रिएक्शन है, अब कैसे पता चलेगा? तो ये आप तो बोल रहे थे कि मतलब ये सब तो इतना सिंपल है। देखो ग्राफ बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग कंफ्यूज मत करो, अपने आपके दिमाग में देखते चलो। एक आपका रिएक्शन है, ए से लेकर के बी तक जा रहा है, टाइम t 0 पे क्या रिएक्शन स्टार्ट हुआ? नहीं हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन पूरा था, ए नॉट था। पूरा मतलब क्या? ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग दिमाग में रख के ही जाएंगे। ओके चलो, बी था 0, प्रोडक्ट बनाएंगे कुछ, टाइम t इक्वल टू टी पे ए नॉट से कुछ डिक्रीज हुआ, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो कुछ अमाउंट डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या? उतना ही अमाउंट आपको प्रोडक्ट बना है। अरे भाई अगर 100 था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर डिक्रीज होकर आपका 80 हुआ, इसका मतलब 20 प्रोडक्ट बना। थोड़ी देर बाद 100 में से 50 जाएगा तो 50 अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट के टाइम पे। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। इतना हमें समझ आता है, ठीक है? तो फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं। जीरो ऑर्डर काइंड क्या था आपका? A इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, ये था ना आपका जीरो ऑर्डर का इक्वेशन। A क्या है? A नॉट माइनस एक्स, A इज A नॉट माइनस एक्स, दिस इज A नॉट, दिस इज माइनस के टी। तो यहाँ पर आपका ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू के टी आ गया, माइनस माइनस हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है? तो x इज इक्वल टू के टी, व्हाट इज x? x इज b, व्हाट इज x? x इज द concentration of b, what is b? is the product। तो आपका x इज इक्वल टू के टी आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका टाइम है, तो ये आपका डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है? डायरेक्टली आपका जाएगा, ऐसे जाएगा। ऐसे क्यों भैया? यहां से क्यों नहीं जा रहा है? देखो यार, x इज इक्वल टू के टी प्लस 0, इसका मतलब क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, तो c इज द बेसिकली c क्या है आपका? c यहाँ पे कुछ है ही नहीं, 0 है c, तो 0 यहाँ पे c होगा। आप लोग को इतना तो आता है ना कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, है कि नहीं? y x m स्लोप होता है, c का इंटरसेप्ट होता है इस डायरेक्शन पे y पे, राइट? इतना आपको समझ आता है। तो ये आपका ऐसे जाएगा, ठीक है? तो दिस इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन B, ठीक है? तो हमने सारे ग्राफ्स देख लिए हैं, जीरो ऑर्डर के इक्वेशन डिराइव कर लिया है, हाफ लाइफ डिराइव कर लिया है, फुल लाइफ डिराइव कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ठीक है? तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल केस जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के है। एंड इसी लेवल वाले बच्चों के लिए इतना तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि फाइंड द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब कंसंट्रेशन पूछा है, एंड फाइंड हाफ लाइफ, ठीक है? दिया क्या है कि प्रोडक्ट 3a, मतलब ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, एंड इससे प्रोडक्ट मिला, एंड जीरो ऑर्डर है इसलिए r इज इक्वल टू k0 एंड a इज इक्वल टू a नॉट। इसका मतलब क्या? जो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है वही आपका फाइनल कंसंट्रेशन है इन टाइम टी, सिंपल। तो यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो a इज इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पेशल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक से चलना होगा, इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ के ही मतलब क्वेश्चन को करें, आंसर को करें। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे फिर वो चलेगा नहीं, तो फिर आपका गया, ठीक है? तो ये काफी बार ऐसा होता है बच्चों को। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका 3a इक्वल टू प्रोडक्ट है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या? ये रिएक्टेंट है, ये घट रहा है, तो माइनस 1/3 dA बाई dt होगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उससे करना आपका गलत कभी नहीं होने वाला, ठीक है? उससे करने से गलत नहीं होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे तो फॉर्मूला में बहुत कुछ चीज एप्लीकेबल नहीं होता है। माइनस 1/3 dA बाई dt, ऐसे हम लोग ने इक्वेशन को भी डिराइव किया था। अब देखो यहाँ तक क्या आ गया? r इज इक्वल टू दिस इज आल्सो राइट, दिस इज आल्सो राइट, के a टू द पावर 0, इसका मतलब ये 1 आएगा। अब देखो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगा दो, क्या आएगा? माइनस 1/3 dA, यहाँ पे आपका सिंपल है, आप यहाँ पे a नॉट लगाओ, यहाँ पे आप a लगाओ, ठीक है? यहाँ पे आप k और ये तो
ये तो बेसिकली आपका t ऊपर आ जाएगा, तो dt टाइम t 0 पे टाइम t t पे लगा दो। अभी क्या आएगा देखो, -1/3 a माइनस a नॉट इज इक्वल टू k t माइनस 0। तो क्या आया आपके यहाँ पे a माइनस a नॉट इज इक्वल टू -3k t। ठीक है, तो क्या है आपके यहाँ पे, आप देख सकते हो a इज इक्वल टू a नॉट माइनस 3k t। तो आप खुद ही देखिए, अगर आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला को लगाते तो वो क्या होता, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस k t होता, राइट। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस 3k t। तो ये जो -3k t है, जो कोफिशिएंट है, वो आपके यहाँ पे रोल प्ले कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने एक पार्ट तो निकाल लिया आंसर का, वो क्या है आपका, फाइंड द concentration of this, find the concentration of the time t of A, निकाल लिया। ठीक है, अब हमें पूछा है क्या, फाइंड हाफ लाइफ। ठीक है, तो हम लोग हाफ लाइफ को निकालते हैं। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला है। ठीक है, उसको हम लोग दिखा देते हैं, कहां पे है आपका t हाफ, ये आपका पार्ट 2 है ना, t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाई 2k। इसको अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे k क्या है, k इज द रेट कांस्टेंट डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे स्पेशल है, तो यहाँ पे स्पेशल कुछ होने वाला है। स्पेशल क्या होगा, k ऑफ द रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला लिख लो आप सभी बच्चे, k ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू k ऑफ द रिएक्शन इनटू कोफिशिएंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या आएगा, k ऑफ द रिएक्टेंट, k ऑफ द रिएक्टेंट, k ऑफ द रिएक्शन, दिस k ओनली, मतलब k ऑफ द रिएक्टेंट अगर हमें पूछा है तो वो k ऑफ द रिएक्शन, तो वो k ही होगा। बट कोफिशिएंट क्या आएगा, किसका, कोफिशिएंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि a का, a इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे a ही है ना, कहां है ये a, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 लिख दो, तो यहाँ पे आपका 3k आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, a नॉट बाई 2k, सही है, गलत नहीं है, लेकिन k आपका है k ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये अगर आपका रिएक्टेंट है तो 2 इंटू क्या आया, 3k, तो एक्चुअल आपका आंसर क्या आया, a नॉट बाई 6k। तो सारे सीधे वाले बच्चे इसको इतना टेंशन मत लेना, ये नहीं आने वाला बिल्कुल भी। जो नीट वाले बच्चे इसको ध्यान से देख के समझो, स्पेशल जीरो ऑर्डर का एक केस है आपका, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, तो बेटर होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग करते हो थ्रू दिस मेथड, सिस्टम के रेट को इक्वल कर दो। आपके जो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, r इक्वल टू k a 0, 0 लिखा है क्योंकि जीरो ऑर्डर है, अगर पे 1 होता तो पे 1 लिखते। ठीक है, ऐसे ही करना जैसे करना, बाकी इंटीग्रेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, इंटीग्रेशन में कुछ इशू नहीं है ना, अभी जीरो को मान लो सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करना तो आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों का, आप सभी बच्चों का यहाँ पे जीरो ऑर्डर खत्म होता है। न्यूमेरिकल्स हम लोग एट दी एंड बहुत सारे करने वाले हैं, अगर जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग सीखते हैं जो भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट, ग्राफ, जैसे हम लोग समझते हैं इक्वेशंस। ठीक है, उसी में आपका सब कुछ छुपा हुआ है, तो उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काफी आसान है, अगर आपको जीरो ऑर्डर आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ वेरी बिग स्माइल एंड आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, रिएक्शन मतलब काइनेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो रेट है ऑफ द रिएक्शन आर, वो आपको क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, कोई भी आपका ए है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट पी बना, वो प्रोडक्ट पी बना। ठीक है, तो अगर ये प्रोडक्ट पी बना या फिर कुछ भी प्रोडक्ट बना, तो इसका रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट, concentration ऑफ A टू दी पावर x। x क्या है, x आपका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, सॉरी टॉपिक में है ना फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू के ए। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो रेट है ना ऑफ द रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। आ रहा है समझ, जीरो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता था कॉन्सेंट्रेशन टाइम पे, इस पे डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, किसके, रिएक्टेंट पे। आ रहा है, ओके आ रहा है, ठीक है। 8 नंबर 1 इसको ए ही लिखते हैं। ठीक है, अब मान लो, अब इसको हम लोग करने वाले हैं कैसे, अब देखो, अब इंस्टेंटेनियस रेट लॉ क्या था आपका, क्या था आपको आता है ना वो, उससे हम लोग करेंगे। तो क्या आएगा आपके यहाँ पे,
-1/1 dA/dt इज इक्वल टू KA। ये कैसे आया? कोफिशिएंट में आपको 1 है तो माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्शन का रिएक्टेंट है तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस है। 1 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 है, अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 होता। सिंपल बात है ना, तो हम लोग 1 लिखते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो करते हैं, इजी वे को करते हैं, है ना, टफ वे नहीं करते। इसको आप लोग इंटीग्रेट करो भाई, इंटीग्रेट कर लिया तो क्या आएगा? माइनस DA/A को नीचे ला दो, T को ऊपर ला दो, DT। सिमिलरली ये इतना तो आपको आता है डेफिनेटली, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये A0 होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू t ये आपका A होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम t0 पे, ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन। तो आपका सिंपली A0 से पकड़ के A जाएगा, 0 से पकड़ के T जाएगा। अब इतना तो आता है डेफिनेटली इंटीग्रेशन पे, DA/A क्या होता है? लॉग होता है, राइट? लॉग होता है ना, लॉग होता है। तो माइनस को हम लोग इस साइड में लिखेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो लॉग बेस E आपका यहाँ पे A, ऊपर में क्या लिखेंगे? A0 क्या था ये A0 है और ये आपका A है ना, ये आपका A है। ठीक है, हाँ इस पे कंफ्यूज होना, ये आपका A है तो A0 A और आपका यहाँ पे A0। ठीक है, A ऊपर में आपका A है, नीचे में आपका A0 है, यहाँ पे माइनस के टाइम को T, यहाँ पे T और आपका यहाँ पे 0। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका log बेस E, यहाँ पे आपका A माइनस log बेस E, यहाँ पे आपका A0, यहाँ पे आपका माइनस K और T होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे log E A0 इज नथिंग बट log EA प्लस KT। ठीक है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है, या फिर आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो log A इज इक्वल टू log A0 माइनस KT। सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? नहीं क्या लिखा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको उस साइड लिखेंगे तो ये प्लस हो गया और ये माइनस KT। ठीक है, और ये माइनस KT। इसका ग्राफ कैसा होगा? बड़ा सिंपल ग्राफ है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। बड़ा सिंपल ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपका y है, ये आपका mx है, ये आपका प्लस c है। ठीक है, m आपका माइनस k है तो माइनस log c आपका log e A0 है और ये आपका y है, तो y को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो log बेस E A, ये आपका y है, y को यहाँ पे लिखा, t आपका यहाँ पे होगा, t मतलब टाइम आपका यहाँ पे होगा, एंड कैसा आएगा? माइनस है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ नीचे तक जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, mx m इज इक्वल टू माइनस k, m इज द स्लोप दैट इज माइनस के, नीचे जाएगा। एंड ये जो आपका पूरा पार्ट है ये आपका c है, और इस c इज नथिंग बट log E A0, log E A0 इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपका ग्राफ होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ये आपका इक्वेशन होता है, इसी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। हाँ, और एक चीज आप देख लो, हम लोग क्या करते हैं आपको ऐसा पता होना चाहिए है, log बेस E को हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.303 log बेस 10 आ गया, यहाँ पे A आ गया। ठीक है, बेस 10 आ गया, यहाँ पे A आ गया। ओके, इज क्लियर? ठीक है, तो इसको आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे इसको इस फॉर्म में? सिंपल है, log E A0 माइनस KT को अब लोग इस फॉर्म में इसको रिप्लेस कर दो, बस इसको बस रिप्लेस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो रिप्लेस कर दो 2.303 log 10A इज इक्वल टू 2.303 log 10 A0 माइनस KT। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख दूं, आप लोग को दिखाई देगा ना, ऑब्वियसली दिखाई देना चाहिए। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको करना क्या है, टी के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, आप लोग को समझ तो आ जाएगा ना। इसको आप लोग नीचे, इसको इस साइड में लेके आ सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग कॉमन ले सकते हो,
इसको आप लोग नीचे भेज सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो ना, ये तो आ गया मतलब समझ, राइट।